हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि पॉलिटेक्निक में 300 प्लस स्कोर कैसे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए 300 प्लस स्कोर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। और हल्का सा अगर आप माइंड लगा करके चलेंगे ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 300 प्लस स्कोर करना काफी आसान है पॉलिटेक्निक में। कैसे करना है, कुछ गलतियां से बचना है। वो गलतियां क्या है आज मैं आपको बता देता हूं। अगर आपने उन गलतियों को अपने से बचा लिया तो आप मान करके चलो कि आपका नंबर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। सबसे पहली चीज आपको क्या करना है कि चूंकि आपको मालूम है कि जो आपका पेपर होगा पॉलिटेक्निक का, उसमें जो है 3 चीजें आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है, आपके पास 3 सेक्शंस रहेंगे। सबसे पहला सेक्शन आपके पास मैथ का रहेगा, उसके बाद आपके पास सेक्शन फिजिक्स का रहेगा, उसके बाद आपके पास सेक्शन केमिस्ट्री का रहेगा। आपको जो है मैथमेटिक्स से शुरुआत बिल्कुल भी नहीं करनी है। कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनका मैथ बहुत तेज होता है, तो आज मैं उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि चाहे आपका मैथ कितना भी पोर्शन मैथ वाले स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, आप प्लीज मैथ से स्टार्ट ना कीजिए। ठीक है, आपके पास स्टार्ट करने के लिए बाकी के 2 सब्जेक्ट भी हैं, तो कृपया करके आप लोग वहीं से स्टार्ट कीजिए। आपको स्टार्टअप अच्छा मिलेगा, आप जो है अपने मार्क्स को काफी ज्यादा इंक्रीज कर पाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको मैं बताऊं माइंड बिल्कुल फ्रेश रहता है सुबह के समय पे या फिर पेपर के समय पे। स्टार्टिंग में माइंड बिल्कुल फ्रेश रहता है, और अगर आप मैथ को टच करेंगे, हो सकता है कुछ कैलकुलेशंस आपसे गड़बड़ हो गया या फिर टाइम वहां पे ज्यादा लग गया, तो आप नीचे के क्वेश्चंस को देख नहीं पाएंगे, जो कि काफी ज्यादा आसान होते हैं। नंबर आपको उठना रहता है वहीं से। ठीक है, तो ध्यान से देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है आपको टच करना है वो है आपको केमिस्ट्री को। सबसे पहले आप केमिस्ट्री को टच कीजिए। ठीक है, और केमिस्ट्री को टच करने के बाद आपको सबसे पहले ये देखना है कि केमिस्ट्री को आप जल्दी जल्दी करिए। पहले राउंड में आप कितने अधिक क्वेश्चंस बना पाते हैं जो कि एकदम 100% सही हो। फर्स्ट राउंड में, फर्स्ट बार में आपको जो है सिर्फ सही सही प्रश्न ही बनाने हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के। जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट टाइम में आपने यहाँ पे 22 क्वेश्चन जो है आपको ऐसा लग रहा है कि काफी आसान है, हम उसको बना लेंगे, और इसको बनाने में हमारा कॉन्फिडेंस है, कलम रुकेगी नहीं और उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। निश्चित तौर पे आप पहले केमिस्ट्री को करिए और वही प्रश्न करिए। जो नहीं आ रहा है उसे छोड़ दीजिए, उसको अभी टच करने की आपको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर आप उसको टच करने जाएंगे आपका आगे का सारा कॉन्सेप्ट भूल जाएगा और आपको वो टच करने का कोई फायदा मिलेगा भी नहीं। ठीक है, तो केमिस्ट्री के मान लीजिए, फिजिक्स मान लीजिए सॉल्व किया आपने, आपको मालूम चले कि भैया 20 क्वेश्चन जो है हम फिजिक्स में बेहतरीन तरीके से बना पा रहे हैं। अब बाकी 10 क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, आपको ऐसा लग रहा है ना। तो भाई क्या कहना, फिर आराम से अभी जो है आप सिर्फ 20 ही बनाइए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 10 क्वेश्चन अगर हम ट्राई करेंगे तो बन तो जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अभी आप जो है उस क्वेश्चन को बिल्कुल ही छूइए मत, क्योंकि अगर आप फिर उस क्वेश्चन को छुएंगे तो आपके पास समस्या क्रिएट हो जाएगी। समस्या ये रहेगी कि फिर जो है आप उस क्वेश्चन को बना नहीं पाइएगा और प्रॉब्लम आपके सामने आपके लिए आगे बढ़ती ही जाएगी 100%। ये चीज आपको याद रखना है। तो फिजिक्स हो गया बेटा आपका और केमिस्ट्री हो गया। तो पहले राउंड में आपने जो है वही किया जो आपको आता है। अब आपको क्या करना है कि अभी भी मैथ को नहीं छूना है, टाइम आपके पास पूरा पर्याप्त बचा हुआ है, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन को करने में ज्यादा समय लगता नहीं है। क्यों नहीं लगता साइंस के क्वेश्चन को करने में, क्योंकि यहाँ पे साइंस के जो क्वेश्चन होते हैं ना, मैक्सिमम आपके होते हैं थ्योरी वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो मतलब पढ़ा आपने और थोड़ा सा 10 सेकंड तक सोचा तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब साइंस के क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि आपके पास जो है सॉल्व करते जाने तो किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में 2 मिनट लग रहा है, 3 मिनट लग रहा है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपको याद रखना है साइंस के क्वेश्चन जल्दी बनते हैं, मतलब जल्दी बनते हैं, तो आपको जो है वो चीज करना ही है। अब उसके बाद क्या करिएगा कि आप थोड़ा सा टाइम दे दीजिएगा और अपने लिए बस 20 मिनट निकाल करके, और ये जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं कुछ फिजिक्स के कुछ केमिस्ट्री के, उनको बना लीजिएगा। अगर मान लीजिए उसके बाद भी आंसर नहीं आ रहा है, तुक्केबाजी शुरू। तुक्का बिल्कुल मारना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इस चीज का बेनिफिट आपको मिलना चाहिए। ठीक है, अब आप तुक्का भी मारेंगे तो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी पे आपको तुक्का जरूर मारना है। ठीक है, अगर आप ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी पे तुक्का मारते हैं तो आप निश्चित तौर पे जो है 100%, कम से कम अगर 25 क्वेश्चन में तुक्का मारते हैं तो 10-12 क्वेश्चन तो आपका सही होने की संभावनाएं हैं ही, है ना। अगर सी और डी को ऑप्शन आप कंटिन्यू मारते हैं तो सी डी, लेकिन ऐसा तब मैं बता रहा हूं जब आपको नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जब नहीं आ रहा है तो उसमें समय देने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा हैं। ठीक है, अब आपके पास जो टाइम बचेगा वो आधा से अधिक आपका मैथ्स का बचेगा। मतलब आप कह सकते हैं कि आधा समय
आधा समय से अधिक आप सभी के लिए, ठीक है, मैथ का बच रहा है, आधा समय से अधिक। एक दो बात और याद रखनी है, क्वेश्चन छोड़ के बिल्कुल भी नहीं आना है, कैसे भी करके उसका आंसर जरूर लगा करके आना है, क्योंकि जब 1/4 की नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो जब इस तरीके का कॉन्सेप्ट नहीं है तो जाहिर सी बात है नंबर कटेगा नहीं आपका, है ना। नंबर मिलेगा ही, नंबर कटेगा नहीं। और जब नंबर नहीं कटेगा फिर क्या डरना है यार, है कि नहीं भाई। भाई जब नंबर नहीं कटेगा तो मैं क्यों डरूं, मैं मारूंगा तुक्का, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट। अब आप बचा मैथ्स का। मैथ्स में आप क्या कीजिए, बिल्कुल सेम पैटर्न फॉलो करना है, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते जाना, देखना है कि कितने क्वेश्चंस हमसे बन सकते हैं और कितने क्वेश्चंस के फॉर्मूले हमें नहीं याद है। जो क्वेश्चन आपका पहली बार में इंपॉर्टेंट है बन गया, मान लीजिए कि आपने 15 से 17 क्वेश्चन जो है आपको ऐसा लग रहा है कि इस क्वेश्चन को बना लेंगे, हमारे पास गलती नहीं आएगी, आप निश्चित तौर पर पहले 15 से 17 क्वेश्चन बना लीजिए और सही सही बना लीजिए, उसको आप सही कर लीजिए। उसके बाद थोड़ा सा टाइम दीजिए और टाइम देने के बाद जो क्वेश्चन बन रहा है उसको बना लीजिए। लेकिन अब जब जो नहीं बन रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि अचानक आपके दिमाग में कहीं से शक्ति आ जाएगी और शक्ति आने के बाद जो है आप फटाफट उसको बनाने लग जाएंगे, कोई फॉर्मूला याद आ जाएगा, ऐसा तो है नहीं। तो जो नहीं आएगा मैथ में छोड़ के नहीं आना है, इसमें भी आपको तुक्का मारते हुए जाना है और आपको तुक्का मार करके आना है। अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आता है तब की बात कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि कुछ लोग कह सोचेंगे कि पांडे सर तो बताए भैया कि तुक्का मारना है, पांडे सर तो बताएंगे कि भैया तुक्का मारना है, तुक्का मारना है, पांडे सर ने बता दिया और हम गए और जाकर के तुक्का मार के आ गए, बाद में सिलेक्शन नहीं हुआ तो 4 गाली दे रहे हैं यहाँ पे यूट्यूब पे आकर के कि पांडे सर ने वही कहा था और इस तरीके की चीजें हो रही हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है, अगर नहीं आए तो की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कंफ्यूजन जो आपके माइंड में है ना कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग, चूंकि ये पैटर्न फॉलो होता हुआ आ रहा है, अब इस पैटर्न पे ब्रेक लग गया है, अब ये ऐसा कोई भी पैटर्न आपके सामने नहीं आएगा, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान से देखना है। तो समझ गए आप लोग। तो मैथ्स फिजिक्स के वजह से डेफिनेटली आप क्वेश्चन को इतना करो, इतना पैटर्न को फॉलो करें, सरकारी कॉलेज मिलेगा। नंबर कम आता है, वीडियो कंटिन्यू देखा करो, आपको 100% हम सरकारी कॉलेज दिलाएंगे, ठीक है। कोई टेंशन की बात नहीं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बाकी मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं और मैं आपको पूरी तरीके से वीडियो बताऊंगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।